Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. शिव भक्त रामद्रोही भी हो सकता है क्या? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर निहित है। पहले तो अभी आपने जो इतना अच्छा एक रामचरितमानस की चौपाई कोट की, तो मैं दर्शकों के लिए उसका अंग्रेजी में भावानुवाद किए देता हूँ। उसका अर्थ होता है एम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज। एम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज, तो वही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जो आपने कहा, क्या शिव भक्त होकर भी कोई रामद्रोही हो सकता है? जो वास्तविकता में शिव का भक्त होगा वो तो नहीं हो सकता, पर जिसको केवल शिव भक्ति का दिखावा या अहंकार करना हो तो वो बिल्कुल हो सकता है। रावण भी परम शिव भक्त था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, इसको शब्दशः न ले मेरे कांग्रेस के मित्र, परंतु विवेक से समझा जा सकता है। पर दोनों की भक्ति में क्या अंतर था? भगवान राम जब युद्ध में विजय के लिए भक्ति करते थे तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के समय क्या कहा? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यानी विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो उन्होंने वेद के स्वरूप के रूप में, व्यापक वेदों के स्वरूप में जो दिखाई पड़ रहे हैं, उस शिव की आराधना की। और रावण ने जब युद्ध के समय गया, तो शायद हमारी पीढ़ी वालों को और को याद होगा, उस समय वो जब रामायण सीरियल में दिखाया गया है तो क्या कहता है कि अगर ये शक्तियां भी मुझे मिली हैं तो इस पर मेरा पूरा अधिकार था, और वो करके जाता है। यानी उसके अंदर अहंकार है। और रावण का शिव स्रोत क्या है? शिव तांडव स्रोत है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, यानी उसके अंदर एक एग्रेशन है। और भगवान राम में की शिव स्तुति में समर्पण है। और अब मैं क्यों कह रहा हूं, कोई कहे कि साहब ये तो आपने प्रतीकात्मक कह दी, वो भी मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भगवान शंकर की फोटो लेकर सदन के पटल पे खड़े हुए, जो कतई सम्मानजनक नहीं था। वो ईश्वर की गरिमा, महिमा और श्रद्धा के कतई अनुरूप नहीं था। फिर भी यदि आप ये कह रहे हैं बहुत शिव भक्त हैं, तो आपने ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? करेक्ट, कोई दर्शक जाके चेक करें, उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली है और ये कहा, आई solemnly affirm, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ, मैं सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं। He has not said I swear in the name of God. अंग्रेजी में भी होता है, सारे यूएस प्रेसिडेंट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड करते हैं। तो भाई, अगर ईश्वर के प्रति आपको सदन के पटल पर शपथ लेने की तो भक्ति नहीं है, मगर सदन के पटल पर फोटो दिखाने की भक्ति है, तो फिर इसके लिए तो पंचतंत्र में बहुत साफ कहा गया है, असली भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर इस देश की जनता ने भली भांति देखा। और मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, 2014 में राहुल गांधी जी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी। तो 2024 में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि ईश्वर नाम की शपथ solemnly affirm में बदल गई, और उसके बाद सदन का सत्र शुरू होते होते ईश्वर की फोटो सदन के पटल पर आपके हाथ में राजनीति करने के लिए आ गई। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा एक लाइन में कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया ईमान। तो इसलिए जो आपने कहा, भक्ति कोई भी कर सकता है, पर ईश्वर यह तय करते हैं कि किसकी भक्ति वास्तविक भक्ति है और किसकी बगुला भक्ति है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, जो लोग अहंकार में फूले नहीं समा रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा को वांछित सफलता नहीं मिली इसलिए उनका अहंकार चढ़ा जा रहा है, तो उसके लिए रामचरितमानस की वह पंक्ति है, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हुई है कल्याणा। अभी भी अहंकार छोड़ दीजिए और ये विचार मत रखिए कि साहब हम चुनाव में सफलता नहीं मिली। अरे याद करिए, चुनाव की तो बात छोड़िए, वास्तविक युद्ध में भी भगवान राम के भी नागपाश लगा था और उनको भी ये कुछ कालखंड के लिए मूर्छा गई थी और राम विरोधी दल में खुशी की लहर छा गई थी। परंतु तो प्रभु की लीला थी, भगवान परीक्षा ले रहे थे। और ऐसी ही परीक्षा 30 वर्ष पूर्व भी ली थी। जब याद करिए, ढांचा गिरने के बाद हमारी 4 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, चुनाव हुआ और हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं बना पाए थे। तब एक नारा चला था, तो सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जी हाँ, और जो ये था जो ये ख्वाब दिल में सजोए बैठे थे कि हवा में उड़ा दिया,
93 के दिसंबर में यानी 94 के शुरू में नारा लगा था, 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया और केंद्र में पहली सरकार बना ली। वैसे तो 96 में 13 दिन की बन गई तो, और 98 की सरकार फिर पूरी चली 6 साल तक। क्यों? हम उससे विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि राम हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, श्रद्धा, समर्पण और भारतीय सांस्कृतिक आत्मा का मुद्दा है। इसीलिए हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी खड़े थे जब सपने में गुमान नहीं था। आप मोदी जी की पीढ़ी तो छोड़िए, हमारी पीढ़ी के लोगों को नहीं था कि कभी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि केंद्र में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार भी हो, तब भी खड़े थे। 86 सीटों पे आए तब भी खड़े थे, 120, 161, 182 पे भी वैसे ही खड़े थे, 282 पे भी उसी श्रद्धा भाव से खड़े थे, 303 पर भी खड़े थे और आज 240 पे भी खड़े हैं। हाँ, जिनके लिए राम राजनीति का विषय होते हैं, मैं अयोध्या तो याद दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं याद हो, राम का नाम लेके चुनाव के अभियान की शुरुआत एक ही बार की गई है भारत की राजनीति। नवंबर 1989 का लोकसभा का चुनाव राजीव गांधी ने अयोध्या से भगवान राम का नाम लेकर शुरू किया था कि हम राम राज्य लाएंगे। नवंबर 89 और ठीक 1 साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया। इतना बड़ा यू टर्न 12 महीने के अंदर। आपके लिए राम सियासत का सबब थे, हमारे लिए इबादत का सबब है। मतलब आपके लिए वो राजनीति की विषय वस्तु थे, हमारे लिए वो श्रद्धा का अवलंबन है। देखिए, राहुल गांधी जी अभी 1-2 दिन पहले गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने ये, जिसको कहें कि एक बड़े अहम भाव से ये कहा, बड़े दम्भ से, कि हमने उस मूवमेंट को, जिसको अडवाणी जी ने राम जन्मभूमि मूवमेंट को जिसको स्टार्ट किया था, जिसका सेंटर अयोध्या था, हमने उसको अयोध्या में ही हरा दिया है। तो अब हम गुजरात में हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। वैसे गुजरात में कांग्रेस का मत प्रतिशत आधा रह गया। पिछला गुजरात विधानसभा का चुनाव था, 182 सीटें हैं गुजरात में। हम लोग कह रहे थे कि 150 जीतेंगे। तो मन में कभी कभी, आपको ईमानदारी से बात बताऊं, संदेह उत्पन्न होता था, क्योंकि गुजरात में 32 सीटें ऐसी थीं विधानसभा की जो 1947 से आज तक कभी कांग्रेस हारी नहीं थी। तो वही 32 हटा दिए तो 150 तो कुल बची। उसके बावजूद कांग्रेस उसमें से आधी हार गई। और कौन ले गया? आपका इंडी गठबंधन का सहयोगी ले गया। मुझे लग रहा है जब ये गुजरात को लेकर ख्वाबों ख्यालों की खाम ख्याली का दावा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तो पूछना तो आम आदमी पार्टी से चाहिए। उसने दावा किया था ना कि वो अगले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बन के आ रही। तो वास्तविकता तो यह है कि गुजरात में आप अपना आधार नहीं बचा पाए, वो 32 सीटें नहीं बचा पाए जो सन 47 से लेके आज तक आपने नहीं हारी थी, और आपका गठबंधन सहयोगी आपका आधा वोट लेके चला गया। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बार उनको एक दायित्वपूर्ण पद मिला है, संवैधानिक दायित्व का पद मिला है। अभी तक बिना दायित्व के सत्ता का उपभोग किया था। अब पहली बार आपको दायित्व के साथ गंभीरता से उसका आचरण करना है, और उसमें जितना उच्छृंखल आचरण दिख रहा है, उसके लिए मैं वो जो बड़ा आजकल एक चला हुआ है ना, वो शेर जिसकी शुरुआत तो है तो प्यार मोहब्बत के लिए, मत आखिरी लाइन उसकी बहुत इन पे फिट बैठती है, वो है ना, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। उसकी आखिरी लाइन है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, मतलब प्रथम पंक्ति में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई। तो मुझे लगता है कि अभी आपकी जिम्मेदारी बहुत नई है, और याद रखिए तब तो आप भगवान राम को उड़ाए दे रहे थे, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज आप क्या कह रहे हैं, जो मैंने संसद में भी बोला था, पुनः कह दे रहा हूं। आज हमारे विरोधी कह रहे हैं, देखिए भाजपा अयोध्या नहीं जीत पाई, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, रामटेक, नासिक, रामेश्वरम, बता रहे ये भी राम से जुड़े स्थल थे, ये भी राम, सब जगह हार गए। मतलब जो कल तक कहते थे कि राम कहाँ है, इसका सबूत दो, वो आज खुद उत्तर से दक्षिण तक
राम का सबूत दे रहे हैं, तो प्रभु की लीला क्या थी वो समझ नहीं पा रहे हैं। राम पथ पर चल। राम हमें हरवाने के लिए नहीं आए थे, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे।